प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु प्रयास भाई से हमारा ये वार्तालाप जारी है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह दीक्षा के भाव होते हैं। अलग लाइफस्टाइल, पूरा जीवन अलग था, तो फिर कैसे साधु के संपर्क में आए, किस तरह उन्हें दीक्षा के भाव हुए और कैसे अपने मन को मक्कम बनाए, ये सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रयास भाई, आपसे जानना था कि हर किसी की कोई ना कोई चीज़ पसंदीदा रहती है, कोई इंसान पसंद होता है, कोई चीज़ पसंद होती है, किसी ना किसी के प्रति मोह रहता है अलग विशेष। तो उस चीज़ पे दीक्षा के बाद किसी पे रखना नहीं है समूह, तो उस पर कैसे एक ओवरकम आप कर पाए ट्रेनिंग के दौरान, गुरु भगवान के पास रखे या घर पे रखे, कैसे एक कोई ऐसी कोई ना कोई वीक पॉइंट हो या कोई पसंदीदा चीज़ हो और उसको आपने छोड़ना कैसे पॉसिबल हो पाया, तो वो एक आपसे जानना था। तो देखिए, छोड़ना तो थोड़ा कठिन रहता है जब तक हमें समझ नहीं रहती है। एक बार जब आप चीज़ों को समझ जाए, आपको थोड़ी श्रद्धा भी इसमें बहुत आवश्यकता रहती है, तो छोड़ना मतलब लगता ही नहीं कि मुझसे कुछ छूट रहा है, वो सब सहज रूप से हो जाता है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली है, जो मेरी पास के लिए ना काफ़ी शौकीन थी, घूमने फिरने का शौक़, खाने पीने का शौक़। मतलब एक आपको एग्जांपल दूंगा कि मतलब मैं ना काफ़ी अच्छा मतलब वो कहूँ तो कुक हूँ, या मतलब घर पे सब चीज़ें बनाना, मतलब अलग अलग कैफ़ेज़ जाना, और मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन कंद का मतलब मैं काफ़ी शौकीन था। एक मेरे वजह से घर में ज़मीन कंद आता था। तो मैं एक दिन स्वाध्याय में से मैंने इतना मतलब काफ़ी बड़ा वाक्य था, मेरे को वो याद भी था नहीं, मैं सिर्फ इतना सुना था कि ज़मीन कंद खाने से, रात्रि भोजन करने से ना आपको एक जंगल जलाते उतना पाप लगता है। मतलब ये तो एक बीच की लाइन थी, इसके आगे पीछे बहुत कुछ था। तो मैं सोचा यार इतना पाप सिर्फ मैं रात को खाने से, मतलब मेरे को तो आया मैं किसी बड़े पर्पज़ के लिए है, मतलब भले मैं पुण्य नहीं कर हूँ, मैंने पाप को तो रोक सकता हूँ। तो वहाँ से विचार आया कि नहीं भाई, रात्रि भोजन और ज़मीन कंद का त्याग करना है। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा मन तो कमज़ोर रहता ही है, तो धीरे धीरे मतलब ना स्मॉल टारगेट्स लेता था कि भाई अब 1 महीना नहीं खाऊंगा। तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब गुरु भगवान के दर्शन करने गया था भद्रावती में, तो मैं एक साथी जी को बताया कि साथी जी मतलब ना मेरे भीतर में छोड़ने के तो भाव बहुत अच्छे हैं, बट ना मेरे को डर लगता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। तो महाराज साहब बोले कि आप ना मतलब 1 हफ्ते का लो या तो 1 महीने का लो। तो मैंने 1 महीने का तब नियम लिया था। 1 महीना मतलब कहूँ तो 1 हफ्ता या 15 दिन हुआ होगा, फिर मैंने आजीवन ले लिया। जब मेरे को 15 दिन में इतना मतलब एक प्रभु के आगे का पालन करना, मतलब थोड़ा चिंतन करे ना, तो उसका आनंद, उसकी खुशी अलग रहती है। मतलब भीतर में वो खुमारी भाव कि वास्तविकता में मैं जैन बन रहा हूँ, मतलब ये विचार आया था। तो मतलब ज़मीन कंद का कहूँ तो रात्रि भोजन का, तो तब तुरंत साध्वी जी भगवान थे जो भी मतलब जो भी मेरे को मिलते गए जब समय समय पर, तो उनसे आजीवन पचकान तुरंत लेता गया। मतलब एक ऐसा भी नहीं कि मैं ठीक है भाई मेरे गुरु भगवंत नहीं है, किसी और समुदाय के किसी और ग्रुप के है तो जैन गुरु भगवंत, कुछ संदेह नहीं, उनसे पचकान मतलब मेरे गुरु भगवंत से पचकान मिल रहा है। तो मैंने ऐसा सोच के, ऐसा समझ के, मैंने जैसे जैसे मेरे को मतलब लगा कि मैं पक्का हो जाऊँगा, मैंने धीरे धीरे सब चीज़ों का पचकान लेते गए। और परिवार का मुँह और संसार में रहते हैं ना, तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हूँ। तो मैंने मतलब बचपन से ऐसी कुछ चीज़ें देखी थी कि मतलब एक आयुष्य का कहूँ तो कुछ फिक्स नहीं है, और एक व्यक्ति को जो सुख सुविधा मिलने वाली वो उसको पुण्य से ही मिलने वाली है। देखिए, माता पिता की सेवा के भाव ज़रूर थे, वो कभी कभी लगता था कि शायद मैं उनकी सेवा को तो गौर नहीं कर रहा हूँ, बट उनको छोड़ के जाना, मतलब मैं कहूँ ना तो मेरे माता पिता ही इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कभी ना मुझे रोका नहीं इस चीज़ के लिए। मतलब आज तक के मेरे 5 साल के वैराग्य काल में उन्होंने कभी एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, तुझे जाना है जा। हाँ, मेरी परीक्षा ज़रूर लिए, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं कि कितना वैल्यूएबल है। तो मतलब मैं कहूँ ना तो मेरे को सब चीज़ें छोड़ना बहुत सरल था, क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट बहुत अच्छा था। मेरे माता पिता ना देखिए रहते, सब लोग कहते थे आपस में कि तो 5 दिन के बाद रहते, 10 दिन की बात है, वापस से प्रयास ना पुराना वाला प्रयास बन जाएगा। तो मेरे पापा मम्मी का एक ही स्टेटमेंट था, 10 दिन तो कर रहा है ना, 10 दिन प्रभु के आगे का पालन कर रहा है ना, 10 दिन को तेरे को खुशी मिल रही है ना, उतना कर। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, संग मतलब बाकी तेरे फ्रेंड्स क्या बोल, सबको गॉन कर दे। इफ़ यू आर हैप्पी सो यू शुड कंटिन्यू दिस। तो वहाँ से मतलब पूरा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे परिवार को, कि उन्होंने मेरे एक एक स्टेप में मतलब मेरा त्याग को था, तो त्याग की अनुमोदना तो किया, साथ में साथ ना त्याग का बल मेरे परिवार और माता पिता ने दिया। तो मुझे छोड़ना जैसा कुछ लगा ही नहीं, सब रूप सहज रूप से
वो लोग छुड़ाते गए मेरे से। प्रयास भाई, जनरली हर मुमुक्षु को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर आपको दीक्षा के भाव कैसे हुए। मुझे भी आपसे जानना है, सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानना है कि आपको इस यंग एज में इतनी पढ़ाई करने के बाद, सिविल इंजीनियर होने के बाद, 27 साल की भर युवानी में आपको दीक्षा लेने के भाव हुए हैं, वो आपसे जानना है कि दीक्षा के भाव कैसे हुए आपको। राहुल भाई, मैं जब कॉलेज में था तो देखिए डेली स्टडी करना, दोस्तों के साथ घूमना, बट भीतर में ना हमेशा जब रात को सोने के पहले ना एक, देखिए आप कुछ अच्छा, अब दिन में जो भी अपन जीवन जीते हैं, रात को जब सोते हैं तो एक सेंस आता है कि भाई मैंने जीवन में कुछ किया है, बट ना मुझे हमेशा वो चीज़ मिसिंग लगती थी। मतलब कुछ तो मेरे जीवन में मिसिंग है, और वो मिसिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। और फिर जब मैं गुरु भगवंतों के निष्ठा में रहा, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि मतलब एक वो सुख शांति, तो वहाँ से मुझे ना वो संयम का भाव है कि सुख शांति यहीं मिलती है। और जो मेरा जो मिसिंग फैक्टर था ना, वो मिसिंग फैक्टर मेरे को वहाँ कंप्लीट लगा। जी। फिर जैसे जैसे गुरु भगवंतों के द्वारा जब समझाया गया कि जीवन का मूल्य कितना है, लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, तो लगा कि वास्तविकता में देखिए हम पढ़े लिखे बच्चे ना जानते सब कुछ है, हमें बस ना हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो रहता है कि हम लोग पढ़ लिखे हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना, गुरु भगवंत का फर्स्ट प्रश्न में से ये था कि आप जीवन में कर रहे हैं, उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। जी। तो मैं बता दिया आउटपुट ये है, मतलब पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। तो बोले आपका आत्मा का आउटपुट क्या है इसमें। तो मतलब वहाँ से फिर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जी। तो फिर वैसे आगे बढ़ते बढ़ते जब वास्तविकता में गुरु भगवंतों के निष्ठा में रह के जब जीवन को समझा, तब समझ में आया कि संयम से बेस्ट इस लाइफ में कुछ है नहीं, और संयम जीवन लेने से ही मैं सुखी हो पाऊँगा। और अगर मैं आज जैन बना हूँ तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि कहीं ना कहीं मतलब मेरे भीतर में ऐसी कुछ शक्ति होगी कि आज मैं जैन बना हूँ, वरना मैं अजैन भी बन सकता था। जी। तो आज मेरा जैन बनने का कारण है क्योंकि आज मेरे में ये शक्ति है, ताकत है कि मैं मोक्ष में आगे बढ़ सकूँ। तो मतलब मैं तो ना हर मेरे कहूँ तो स्पीच में या हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि फ़र्क कुछ भी नहीं है आप में और मेरे में। हम लोग जो जो जैन बने हैं ना, हमारे एक एक के भीतर में वो शक्ति है कि आप मोक्ष को जा सकते हो। तो इसलिए परमात्मा ने हमें स्वयं चुना है कि भाई हे जीव तू जैन बन इस भव में, वरना हमें शायद हम अजैन भी बन सकते थे। पर जैन बनने का कारण ये है कि हमको संयम लेना है, और मतलब हमारे भीतर में वो शक्ति है। तो जब ये सब समझ में आया तो लगा कि भाई अब देरी नहीं करनी चाहिए, लेना तो संयम ही है। और जिसको अपना प्रॉफिट जहाँ नज़र आता है ना, वो हमेशा उसी की ओर प्रयास करता है। तो मैंने अपना प्रॉफिट समझा कि मेरा प्रॉफिट मात्र और मात्र प्रभु की आज्ञा में है, प्रभु के बताए हुए जीवन में है, और सुखी तो हर एक जीव को सुखी बनना है। तो मैं भी बस इसलिए दीक्षा का भाव मेरा वहाँ से और विचलित हुआ, उसको मैंने फिर फाइनली निर्णय कर लिया कि दीक्षा ही लेना है जीवन में। जी। प्रयास भाई, एक आपसे जानना था कि जनरली दीक्षा के भाव हो जाते हैं, उसके बाद गुरु भगवंत के पास जाके हम रहते हैं और एक ट्रेनिंग लेते हैं, तो कितना समय आपने गुरु भगवंत के पास ट्रेनिंग ली और उसकी क्या विशेषता थी, उससे क्या आपको अलग सीखने मिला, वो एक आपसे जानना था। तो मैं 2018 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब तब समय समय पे जैसे मुझे तो ज़्यादा कभी रहने का आगे मिले नहीं, और मुझे कभी माता पिता मना भी नहीं करते थे। तो 2-3 महीना वहाँ 2-3 महीना घर ऐसे में रहा हूँ। और विशेषता ये है कि आप गुरु भगवंत के जब निष्ठा में रहते हैं ना, तब वास्तविकता में समझ में आता है कि आनंद कितना है। मतलब मेरा आप संयम का अट्रैक्शन में कहूँगा ना, तो विशेष अट्रैक्शन जब उनकी निष्ठा में रहो, तब मतलब उनके दिन की आप क्रिया देखते हैं कि मतलब प्रभु की आज्ञा तो है, पर जो उनके चेहरे में जो आनंद झलकता है, एक एक क्रिया, एक एक प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए जो जीवन जीते हैं साधु जी भगवंत, तो वैसे मेरा अनुभव रहा है दीक्षा, मतलब कहूँ तो अपने वैराग्य काल का। और फिर एक एक विहार में रहो तो एक एक चीज़ों का मतलब एक एक्सपीरियंस भी खुद को मतलब पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है जी, कि मैं हर चीज़ के मतलब खुद को कॉन्फिडेंस आने के लिए कि आप हर चीज़ का एक बार खुद एक्सपीरियंस कर लो। तो ऐसे मैंने विहार में और गुरु भगवंत को निष्ठा में 5 साल हो गया है। जी प्रयास भाई, आपसे जानना था कि दीक्षार्थी को दीक्षा के भाव होते हैं, वो एक बराबर टाइम रहता है, परंतु उसके बाद माता पिता को मनाना, परिवार वालों को मनाना और दीक्षा की अनुमति लेना, वो किस तरह का आपका रहा, कितना टफ रहता है वो एक आपसे जानना था। राहुल भैया, मैं अपने आप को ना बहुत लकी समझता हूँ कि देव गुरु धर्म की असीम कृपा रही कि मुझे पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करना पड़ा। मतलब समय समय पर जब भी मेरे को गुरु भगवंत की निष्ठा में जाकर रहने की इच्छा हुई, या कहूँ तो मतलब एक वो सेट रहता है कि भाई मतलब 1 महीना घर रह तब जाना है, तो मतलब बस हफ्ता भर पहले से बोलना शुरू करता था कि पापा जाना है, मम्मी जाना है।
तो एक दो बार तो हाँ थोड़े दिन बाद बट सहज में आगे दे देते थे। और फिर जब विशेष मतलब जब मेरे को एक बार कहना था कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैं कहूँगा ना कि मैं 119 कल्याण भूमि की यात्रा करने गया था। हाँ जी। तो यात्रा के पहले मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे बोलूँ। और मैं यात्रा पर ना बस हर जगह भगवान से ये प्रार्थना करती कि भगवान ना मुझे ना आज्ञा मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अकेला लड़का था, तो मुझे बहुत भीतर में डर था कि शायद कभी मेरे दीक्षा संभव ही नहीं हो पाएगी। जी। तो मैं जब यात्रा करके वापस आया तो मुझे ना परिवार से बोलना ही नहीं पड़ा। वो स्वयं ही ना महाराज साहब के जब पास गए थे तो महाराज साहब ने पूछा आपका क्या विचार है, तो उन्होंने एक बार ना आज्ञा दे दी थी कि हाँ हमारी तरफ से आज्ञा है। प्रयास भाई, आपकी दीक्षा के साथ अनेक दीक्षाएं होने वाली है, तो किस तरह का ये माहौल है? गुरु भगवंत में एक साथ इतनी सारी दीक्षाएं, तो पहले कभी ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम हो रही है? तो वो सारी बातें एक आपसे जाननी थी मुझे। सिद्ध क्षेत्र की भूमि है पालितना, जहाँ मेरी दीक्षा होने वाली है और मेरे साथ अन्य 14 मुमुक्षु भाई बहन, हम टोटल 15 की दीक्षा है। ओके। तो अब सिद्ध क्षेत्र की भूमि ऐसी भूमि जहाँ अनंत में सिद्ध हुई है। तो मेरा विचार से मतलब एक जो भी मुमुक्षु भाई बहन रहते हैं ना, या तो उनकी एक इच्छा क्या होगी कि एक हमारी दीक्षा घर में हो, अगर कुछ सेकंड ऑप्शन होगा तो वो होगा पालिताना। तो 15 मुमुक्षु भाई बहन की दीक्षा है। और पहले भी गुरु भगवंत के पास दीक्षा हुई है, पर कभी सामूहिक रूप से 15 नहीं हुई है जी। जबकि मतलब पिछले साल आप पधारे थे छत्तीसगढ़, तब 17 दीक्षा गुरु भगवंत के निष्ठा में हुई थी, पर सब अलग अलग हुई थी। सामूहिक में पहली बार एक साथ सामूहिक में गुरु हाँ पहले। और विशेषता ये है कि ना इस साल मतलब खत्तरगढ़ का शताब्दी महोत्सव चल रहा है जी। 1000 साल खत्तरगढ़ को पूरे हो रहे हैं। तो उसके आयोजन में मतलब हम 15 मुमुक्षु भाई बहन हम लोग ना खुद को लकी समझते हैं जी, कि मतलब हम लोग इतने बड़े कहूँ तो इतने बड़े आयोजन का हम लोग एक छोटा सा पार्ट बन पा रहे हैं जी। और उसमें कुछ योगदान या कहूँ तो एक प्रभु के शासन में हम सम्मिलित हो पा रहे हैं जी। तो 15 मुमुक्षु भाई बहन की दीक्षा है। और विशेषता मतलब दीक्षा की देखिए पालिताना सिद्ध क्षेत्र की भूमि, जी। फिर खत्तरगढ़ शताब्दी महोत्सव जी। और हमारी दीक्षा 7 दिसंबर 2023 जी। उस दिन मिक्सरवती दशम जी। प्रभु वीर का दीक्षा कल्याण है। और 100 से अधिक साधु साध्वी भगवंत की वहाँ निष्ठा रहने वाली है जी। तो मतलब इतने अच्छे प्रसंग है हमारे दीक्षा के दिन। तो मैं और मेरे साथ अन्य मुमुक्षु भाई मतलब हम लोग हमारा को बहुत लकी समझते हैं। जी। प्रयास भाई, आपने हमें ये चांस दिया आपसे बात करने का, आपके भावों को जानने का, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप युवा वर्ग को, बाकी पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहो तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं। राहुल का पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं 2 शब्द कह सकूं। नहीं, आप लायक तो हो, जो पद पे जा रहे हो उसकी वजह से आपकी लायकात बहुत बढ़ जाती है। जी। और मेरा सबसे मतलब यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि हम जो शब्द यूज़ करते हैं जैन, है ना, वो हमारे नाम के पीछे नहीं, हमारे नाम के आगे लगता है। जी। तो ना हमारा जीवन वैसा होना चाहिए कि ना हम जो हमारे नाम के आगे लगाते हैं, तो भले देखिए प्रभु ने जो नहीं बताया ना हमें सिर्फ उतना ही करना है। तो मैं ना सबसे मैं ये प्रार्थना, ये विनती करूँगा कि हमें जिस चीज़ मतलब कहूँ तो ना ये कोहिनूर से भी महंगी चीज़ हमें ये जिनशासन मिला है। और जो जैन शब्द हम आगे लगाते हैं, सिर्फ लगाने का ही नहीं, हमें वैसा जीवन भी हमारा होना चाहिए। और जिनशासन बहुत वैल्यूबल चीज़ है, हर किसी को नसीब नहीं होता है जी। तो उसका इम्पोर्टेंस समझिए। और जब वो चीज़ समझ में आएगी तो आप खुद ना अहोभाव से सब चीज़ें करेंगे जी। जो ज़बरदस्ती करने की किसी को भी आवश्यकता रहेगी नहीं। तो मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे से बड़े जो भी है, मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि जीवन में भले हम दीक्षा ले सके नहीं ले सके वो बात अलग है, बट हमारा जीवन ऐसा हो कि ना प्रभु की आज्ञा हमारे पल पल में हमें वो याद रहे, हमारे जीवन के एक एक कार्य में प्रभु की आज्ञा हो। और कोई दूर से भी हमें तो जैन कहे ना, तो हमें भीतर में ना उस चीज़ का प्राउड होना चाहिए कि हम वास्तविकता में मैं जैन हूँ। और अगर हम इतना ही करेंगे ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जो इतना करेगा ना तो उसको मतलब पक्की बात है कि उसके भीतर में संयम के भाव तो आके रहेंगे ही रहेंगे। जी। तो बस आप सभी से यही प्रार्थना, यही विनती है कि दुर्लभ चीज़ मिली है तो उसको बहुत संभाल के रखिएगा। और मुझे और मेरे साथ जितने भी अन्य मुमुक्षु भाई बहन हैं, आप हम सबको आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा संयम जीवन निष्कलंक निष्कंटक हो और हम जल्द से जल्द प्रभु वीर के पद पर अग्रसर होकर मोक्ष में अपना स्थान
पक्का कर सकते। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक दीक्षार्थियों के साथ वार्तालाप आगे भी आएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम, जय जिनेंद्र।